हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं नीमा कांडपाल। आज की ब्लॉग की शुरुआत शाम के 6 बजे से हो रही है। तो अभी मैं और ईजा जा रहे हैं खेतों में देखने के लिए कि कितना घास हो रखा है, हमारा कितना नहीं हो रखा है। तो अभी हम पहुँचे हैं अपने नौले वाले खेत में और दिखाते हैं हमारे नौले वाले खेत में कितना घास हो रखा है। ये नौले वाले खेत में तो हमारा हो ही चुका है घास, और वहाँ बीच बीच में बड़े बड़ी हो रखी, इधर को छोटा ही हो रखा है। अभी छोटा ही हो रखा है। धूप आ जाएगी जब तो मन की कंटिन्यू बारिश हो रही है, तो इस वजह से भी बढ़ नहीं रही है। धूप आ जाएगी जब तो एकदम से बढ़ जाएगी। और मौसम तो इतना अच्छा हो रखा है, आज बढ़िया सी धूप आ रही है। कई दिनों बाद धूप निकली आज। कपड़े वगैरह सुखाए, लकड़ियाँ सुखाई और पिरूल सुखाया। मतलब कि कल भी धूप थी, आज भी धूप थी। मतलब कि धूप बारिश हो जाए, एक दिन बारिश हो जाए, उससे मतलब कि छींक घिन हो जाती है। और धूप कंटिन्यू रहे, उससे कभी घिना नहीं आती है। तो अभी मौसम दिखाएं। मौसम ऐसा हो रखा, क्लीन हो रखा आसमान, और धूप भी हो रखी है। धूप भी आ रखी थी आज। और अब ऐसा मतलब कि कुछ दिनों बाद ये वाला रास्ता बंद हो जाएगा और हमारा खेत में झौ इतना हो रखा है। अब कभी हम इसको निकालने आएंगे नहीं। हमारा खेत नीचे वाला है, ये वाला तुगने की पेड़ की वहाँ पर। तो अभी हम जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ तक हमारा टूर बनता है, कहाँ तक नहीं। मैंने तो वैसे गैरेज से आटा का कट्टा ले जाना है, और अभी हम देखते हैं कहाँ जाना है। घर से तो हम सिवाने के लिए आ रखे हैं, वहाँ देखते हैं लिंगड़े हो के होंगे तो जा कि लियोन चान घरों आ जाओ। शिवानी तो कैंसिल हो गया है, जाते हैं अपने वाले गधेरे में। वहाँ भी और कितने काफ़ी लिंगोड़े, मतलब कि लिंगोड़े आप ख़त्म होने लग गए हैं, उन पर पत्ते आने लगे हैं लगभग। तो अभी परेशानते हैं घर में अपने पापा के साथ। गाय वगैरह मैं बाहर बात के आ गई हूँ, गोबर भी नहीं निकाल रखा। जब यहाँ से जाऊँगी तब निकालूंगी। आजकल हम जा रहे हैं जंगल। मतलब कि आज मैं गई थी जंगल पाने पातू, और वहाँ घास इतना हो रखा था। मतलब कि मेरा घास और दीक्षा की मम्मी की बिल्कुल वाली चाची आ रही थी, हम दोनों को घास 1 घंटे में हो गया था। इतना घास हो रखा था वहाँ को। मतलब कि मैं तो, हमारी गाय सब खा देती है, तो मैं सब काट के ला रही हूँ। भटूल, मतलब कि भटूल बोलते हैं, कोई सॉन्ग होता है, और सगिन घास जो भी हो रहा है, मतलब कि जो भी आगुड़ी बागुड़ी जो भी है, मैं सब चाह के ले आई हूँ अपनी गायों के लिए। हमारे गाय नीचे गिरने तक उसे खा दे रहे हैं, मतलब कि। तो मैं सब, तब आज हम गए थे पानपातो, और बाबू घर आके बोल रहे थे वहाँ झोंकने लगे, तो झोंक भी लगे मुझे जाते वक्त। अब क्या करें, झोंकों ने मेरा पूरा आधा बोतल खून खा दिया होगा। एक बूथ कितने टाइम बाद बनता है, और झोंकों ने मेरा खून इतने दिन, मतलब कि महीने भर में आ। तो अब हम चलते हैं नीचे को, देखते हैं कितने लिंगोड़े मिलते हैं हमको, कितने ईजा भी ऊपर ही हैं। और अभी कभी हमको यहाँ की सफाई करने आना पड़ेगा। इतना गंदा काम लगता है मुझे, बहुत बेकार काम लगता है। तो अभी हम चलते हैं, कुछ घास वगैरह भी हो जाएगी, उसको भी ले आएंगे। क्योंकि जंगल का घास ऐसा होता है, उससे कीचड़ नहीं होता और खाली रूखा होता है। हमारी गाय ने जंगल जाके इतना दूध कम कर दिया, बहुत ज़्यादा दूध कम कर दिया है। मतलब कि उसमें पिरूल भी खाना पड़ रहा है, उनको घास भी खाना पड़ रहा है, कुछ नहीं हो पा रहा है। तो अभी हमने देखते हैं कि नीचे को होगा तो काटेंगे, नहीं होगा तो लिंगोड़े और मतलब कि आटा का कट्टा मैं लेके जाऊंगी, और जो भी होगा ईजा लेके जाएंगे। तो अभी ईजा वहाँ आ रहे हैं, इस जैसे अब ज़्यादा चला नहीं जाता है, तो हम उनको घर ही में बैठाते हैं। हम बोलते हैं तुम रहने दो, तुम घर ही रहो, हम आते हैं काम करने के लिए। इधर पर तुमको कष्ट लाग रहा है रहे आने में, क्यों हमने ईजा को अब घर में रख दिया। हम कहते तुम रह, हाँ, क्योंकि तुम घर ही रहो बच्चों को ग्वाला, और हम जाते हैं काम करने के लिए।
मतलब कि सास ससुर का काम ऐसा होता है, बच्चों को देखा, नाती नातिनों को देखना होता है, और बारियों को काम होता है जंगल जाना, घास काटना, वो अलना तिलना जो भी था सब उनका काम होता है। तो अभी हम फिर से जा रहे हैं यहीं वाली जगह जिस दिन में हाँ लिंगड़े तो उध हाँ हन्ना उध हाँ तो देखते हैं। ईजा बोल रहे हैं लिंगड़े फूल गए हैं बोल, तो जाते हैं देखते हैं। एक दिन आए थे हम, उस दिन से मतलब कि यहाँ इतने जोंक लग गए थे हमें ना, बहुत ज़्यादा जोंक लग गए थे। और तो अभी हम चलते हैं, ये रिस्की वाला रास्ता है ये, ऐसे इधर ने ऐसे ऊपर पकड़ रखा है और ऐसे जाना पड़ रहा है, क्योंकि हम फिसलेंगे जब तो वो सीधा नीचे जाएंगे और हमारा सर पटकेगा, तो इसलिए हम ऐसे जा रहे हैं। संभल संभल पर पग धर लाडो, देश वीराना जाना है। देश वीराना कहाँ जाना है? हमें गधेरा का वीराना जाना है, गधेरा का वीराना जाना है, तो ऐसे जाना पड़ रहा है। तो चलते हैं अभी। वहाँ की पहला लंगड़ा मिल गया हमें यहाँ, ये पहला लंगड़ा मिल चुका है। आप देखते हैं मतलब कि यहाँ सारे फूल चुके हैं। जिस दिन हम पहले दिन आ रखे थे इतने सारे लिंगोड़े हो रखे थे यहाँ, और अब लगभग सारे फूलने लग गए हैं। पता हैं वही हम तोड़ी लें, तोड़ी अब पता नहीं मिलेंगे। एक और मिल गया छोटा छोटा, ये हाँ एक और है, वहाँ है, वहाँ है। मतलब कि जाते हैं गधेरे में, बिच्छू हिच्चू भी हो रखे हैं, छोटे छोटे चौंक लगने की डर भी है। और एक लिंगड़ा ये 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 और देखते हैं। और अभी मैं देखती हूँ। तो लिंगड़े तो हमें इतने मिले, और यहाँ हो के घिंगारू मतलब कि 15 तारीख को चाहिए होते हैं वो बनाने के लिए। क्या बनाना हो हम? वो डिगार बनाने के, उनके आंखें बनाने के लिए चाहिए होते हैं ये। तो यहाँ पर हो के हैं बण कहाँ हरे ये रतीला हरे बण। तो ये है ये उनके, उनको मतलब कि इसे कहते हैं पहाड़ी सेब, सेब का आकार का तरह रहता है ये यहाँ पर। तो अभी हमारा हो गया है, मैंने छोटा सा बना रखा है, एक पुल्ला बना रखा है ईजा के लिए, और क्योंकि हमारा घास है ही। हाँ प्रशांत घर से आवाज़ लगा रहे हैं मम्मी मम्मी करके। तो मेरे को जाना है गैरेज पर आटा ले जाने के लिए, क्योंकि कल परसों से ला रखे हैं वो आटे को वहाँ, तो चूहा काट देगा करके मेरे को घर को ले जाना है। तो इधर चलेगी उधर को, मैं रोड बाय रोड गैरेज के रास्ते, गौनीकुल के रास्ते से सीधा घर, वो यहीं से शॉर्टकट मार लेंगे। और जोंक ने मेरा खून देखो, मेरा खून इतना खा दिया, ये देखो। अभी कुछ कह नहीं सकते, ऊपर को भी लगे हों। तो अभी मैं जाती हूँ, और हमने यहाँ झाड़ियाँ काट रखी थी, कुछ ऐसा लग ही नहीं रहा कि हमने यहाँ काटे भी होंगे झाड़ियाँ वगैरह। ये जो ये पाती हो के हमने सारे काट रखी थी, ऐसा लग ही नहीं रहा कि हमने काटे भी होंगे। और बड़ी हो गई हैं इधर ने यहाँ को कर दिए हैं बाढ़, क्योंकि गाय बच्चियाँ सब हमारे खेत में जाते हैं। ऊपर को सारे हमारे खेत हैं, तो इसमें चले जाते हैं, तो उन्होंने बाढ़ कर दिया। मैं जाती हूँ गैरेज को, और यहाँ से व्यू इतना अच्छा आ रहा है। तो अभी मैंने गैरेज खोल के ला गई हूँ ये कट्टा, ये है 20 किलो को कट्टा। मुझे इतनी ताकत भी नहीं आ रही थी कि मैं इसको अपने सर में रख सकूँ, कि मैंने प्रकाशता हो जा रहे थे ऊपर से, उनसे बोलो मेरे को पहुँचा दो। तो अब मैं ले जा रही हूँ कट्टी को घर को, और जंगल जाने की वजह से पाँव में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रही, कभी कभार हो जा रही, कभी नहीं हो रही है, क्योंकि जगह जगह पर जोंक ने खा दिए हैं, तो वहाँ पर खुजली लग रही है, वहाँ पर दर्द भी बहुत ज़्यादा हो रही। तो मैं फिलहाल मैं जाती हूँ। ये इतना कठिन होता है पहाड़ों का लाइफ। तो वहाँ से आके हमने पी ली है शाम वाली चाय, और यहाँ पर बाबू ने सब्जी भी काट दी है। ये काट के सब्जी लौकी आलू और मूली, और बल्कि हम रेड मिर्च नहीं डालते हैं, तो ये वाले मिर्च डालते हैं, इसको डालेंगे तो हो ही जाता है सब्जी चटपटा। तो अब मुझको लगाना है दूध, तो मैं चाहती हूँ दूध लगाने के लिए। और अंधेरा होने लग गया है बाहर पर हल्के हल्के।
हालांकि कि अब अंधेरा होने लग गया है, संधि करने का टाइम हो गया है, तो अब लगाते हैं तो फटाफट।